हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ प्रायिकता का भाग 2। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जो सिक्के वाले क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में हम दोस्तों डाइस यानी पासा वाले जो क्वेश्चन करेंगे। देखो दोस्तों, शुरू में आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे बड़े क्वेश्चनों की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को करने में फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे अपना टॉपिक आज डाइस। ठीक है, डाइस क्या होता है, मतलब इस तरह से ऐसे होता है डाइस। ठीक है, तो एक डाइस का हमें पता है कि 6 उसके तल होते हैं, सरफेस बोले या तल बोले। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो जब भी किसी डाइस को हम फेंकेंगे तो उसके ऊपर इन 6 में से एक ऊपर आएगा। ठीक है, कोई भी एक आएगा, 1 2 3 5 किसी में से भी हो सकता है। तो आने की जो संभावना है किसकी है, 1 2 3 4 5 या 6। ठीक है, इन 6 में से ही कोई एक आएगा। अगर वो ऊपर हमसे पूछे कि ऊपर ये आएगा, कुछ भी क्वेश्चन में पूछे, ठीक है, अपने को पता है कि इन 6 से अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी चीज़ को समझना है। देखो दोस्तों, जब सिक्के वाले क्वेश्चन थे तो उसमें ये था, एक हेड था एक टेल था, तो दो हम उसको ले रहे थे, उसका जो सरफेस का तल होता है। तो इसमें क्या लेना, अपने को 6 लेना है। ठीक है, अगर बात एक डाइस की है फिर हमें 6 की पावर 1 लेनी है। अगर बात 2 डाइस की है तो 6 की पावर 2 लेनी है। 6 6 36। तो अगर बात 3 डाइस की है तो 6 की पावर 3 लेनी है, तो 3 6 216। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये चीज़ें करनी है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आएगा वो आपको सिखाऊंगा। तो कुछ स्टार्टिंग से बिल्कुल छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे अपने को दिया गया है कि एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की क्या प्रायिकता होगी। तो एक ही उछाला है तो 6 की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, ये तो अपने को पता लग गया कि नीचे 6 ही लगना अपने को। उसके बाद उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या है, आने क्या है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 2 आने की प्रायिकता क्या है, 2 एक ही बार आएगा, जब पासा एक ही है तो। ठीक है, तो एक ही आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे देखिए, एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा आने की प्रायिकता क्या होगी, कि ये अपने यहाँ पे पासे के ऊपर जो है नंबर है। 4 से बड़े कौन से हैं इसके अंदर, एक 5 है और 6 है, यानी 2 जो अक्षर हैं या 2 जो हम बोले काउंटिंग है वो 4 से बड़ी है। तो 2/6। ठीक है, क्योंकि एक ही पासा है तो एक ही पावर है तो 6 रहेगा। 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। सम का मतलब है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। 2 से डिवाइड क्या हो रहा है, 2 4 और 6, यानी 3 संख्याएं ऐसी है जो 2 से डिवाइड हो रही हैं। तो 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये तो से दोस्तों एक बेसिक लेवल क्वेश्चन कि अगर एक पासे की बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आएंगे वो एक पासे वाले नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर में आते हैं वो आते हैं 2 पासे वाले, 2 डाइस वाले। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आना मतलब आने वाले हैं। ठीक है, जिसकी आने की जो संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 3 या 5 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पासे हैं यानी 6 की पावर 2। ठीक है, यानी 36 उसके तल बनेंगे, 36 उसकी अवस्थाएं बनेगी। ठीक है, अब वो कैसे बनेगी, पहले बड़ा तरीका समझाऊंगा फिर शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा। अब 6 अपने को बनानी है यहाँ पे।
सॉरी 36 बनानी है, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इनके साथ हो सकता है कि एक साइड ये वाली आई हो, एक साइड अपने को ऐसे 1 1 लगा लेना है, ठीक है। फिर 2 वाली ऐसे ही दोबारा लिखो इसको 6 तक, इसके साथ 2 2 लगा दो। फिर दोबारा फिर काउंटिंग 1 से लेकर 6 तक, एक वाली लाइन, 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 3 3 लगा दो इसके आगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं पे 1 2 3 4 5 6, फिर 4 वाली लाइन, ठीक है। फिर ऐसे ही 5 वाली लाइन, इनके आगे 5 5 लगा दो, ठीक है। उसके बाद फिर 6 वाली लाइन, 1 2 3 4 5 और 6, उसके आगे भी अपने को 6 6 लगा देना है, ठीक है। काउंटिंग एक साइड वैसे की वैसी रखनी है 6 की, 1 1, फिर उसके आगे 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6। तो ये जो टोटल अवस्थाएं बन चुकी है अपनी, वो बन चुकी हैं 36, ठीक है। अपने से पूछ क्या रहा है कि दोनों पर आए अंकों का योग 3 या 5 हो, ठीक है। यानी कि ऐसे दो अक्षर हो जिनका जोड़, यानी एक डाइस पे तो ये आ रहा है, दूसरी पे ये आ रहा है, ठीक है। कि 2 अंक ऐसे हो जिनका जो जोड़ है या तो 3 हो या 5 हो। तो हमें सबसे पहले 3 वाले ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 3 होता है, उसके बाद यहाँ नहीं है कोई 3 जिसका जोड़ 3 हो, 2 और 1 3 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 वाला कुछ नहीं है जिसको जोड़ के 3 बने। आगे 3 वाली लाइन आ चुकी है, तो यहाँ पे तो 3 नहीं बन सकता क्योंकि 3 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब ढूंढना है 5 वाले। तो यहाँ पे देखो 5 कहाँ बन रहा है, 4 और 1 5। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 और 3 5। यहाँ पे देखो 3 और 2 5। आगे देखो 4 और 1 5। आगे कोई 5 नहीं बना, संख्या बढ़ चुकी है ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिनो कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्याएं ऐसी हैं, या बोले हम दोनों डिवाइस पे 3 जिसका जोड़ 3 आए या 5 आए वो 6 है, ठीक है। 6 अवस्थाएं ऐसी होंगी जब दोनों का ही जोड़ या तो 3 होगा या 5 होगा। तो 36 अपना नीचे है, 6 कम 6 और 6 6 36, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। अभी ये सारा आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने लिखा था, पेपर में ये नहीं लिखना आपको। पेपर में आपको शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करना है, कैसे करना है वो बताता हूँ। अपने से पूछा कि 3 का जोड़ा, अपने पास सबसे पहले ये लिख लो कि जो जो भी डाइस के ऊपर आते हैं वो क्या है, ये 6 वर्ड ही हैं, ठीक है। ये 6 अंक हैं जो डाइस के ऊपर आएंगे, वो बार बार रिपीट हों या एक बार आए। अब इन्हीं का ऐसे देखो अपने को कि किन अक्षरों को जोड़ के 3 बन सकता है। 1 और 2 जोड़ के 3 बन सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 और 1 को भी जोड़ के 3 बन सकता है। क्या और भी कोई ऐसा है इसके अंदर 6 तक जिनको जोड़ के आपस में 3 बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है। 3 की 2 अवस्थाएं बन चुकी है। अब देखते हैं 5 वाले, किसको जोड़ के 5 बन सकता है। 3 और 2 जोड़ के 5 हो सकता है, 2 और 3 जोड़ के भी 5 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एक डाइस पे वो इस पहले पे आया हो, दूसरी डाइस पे वो दूसरी बार उछालने पे इस साइड आ जाए, ठीक है। इसलिए अपने दोनों अवस्थाएं लेनी जरूरी है। उसके बाद 4 और 1 भी 5 हो सकता है, और 1 और 4 भी 5 हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 6 ही अपने यहाँ निकल चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीका यूज़ करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पासे हैं तो 6 की पावर 2,
यानी 36। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दोनों पासे जब भी आए मतलब उनके ऊपर जो उनका जो जोड़ है अंकों का वो 12 होना चाहिए। अंक कितने हैं अपने पास? 6 हैं। ठीक है, ये वाले अंक हैं अपने पास। अब इनमें से किस किस को जोड़ें कि 12 आए? 1 2 को या 2 3 को 4 5 को, कितने को जोड़ के 12 आ सकता है? 6 + 6 को जोड़ के 12 आ सकता है। और कोई अवस्था नहीं बनती है जिसे जोड़ के 1 से 6 तक के जो 12 आए। 5 का 5 से जोड़ेंगे जब भी नहीं आएगा, 4 को 4 से जोड़ेंगे या 4 से 3 को जोड़ेंगे, 12 नहीं आएगा। ठीक है, एक ही अवस्था बनती है जहाँ पे 12 बनता है कि दोनों डाइस पे इस पे भी 6 आए उस पे भी 6 आए तभी 12 आ सकता है। तो एक ही आई तो बटे में 36, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। आप जितना अभ्यास करोगे तो जो कैलकुलेशन है वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ऐसे कागज़ पे बनाने में टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए शॉर्टकट तरीके आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका आंसर था वो ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हैं, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 11 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासे हैं यानी 6 की पावर 2 यानी 36। अंकों का योग 11 होना चाहिए। अंक अपने पास ये वाले अंक हैं। ठीक है, किस किस को जोड़ें कि 11 हो जाए? 5 और 6 आए तब 11 होगा। ठीक है, हो सकता है इस पे 6 आ जाए इस पे 5 आ जाए तब भी 11 होगा। क्या और कोई ऐसा बनता है 1 से 6 तक जिसको आपस में जोड़े 11 हो? कोई नहीं बन रहा। ठीक है, दो ही अवस्थाएं बन रही है, या तो पहले वाली डाइस पे 5 आए दूसरी पे 6 आ जाए, या पहले वाली पे 6 आ जाए दूसरे वाले पे 5 आ जाए तभी 11 बन रहा है। तो 2/36। ठीक है, 2 एकम 2 और ये 18 यानी 1/18। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासे हैं 6 की पावर 2 यानी 36। ठीक है, 36 अवस्थाएं बनेगी। पूछ रहे कि 8 आने की, तो यहाँ पे देखो अपने पास 6 अंक हैं। किस किस को जोड़ें कि 8 आए? 3 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे फिर भी 8 आएगा। ठीक है, और 4 और 4 को जोड़ेंगे फिर भी 8 आएगा। तो इसको आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर दोनों चीज़ सेम आ रही है तो उसे रिपीट नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 और 5 है तो इसको उलट लिख सकते हैं 5 और 3। यहाँ इसको रिपीट नहीं कर सकते। ये एक ही बार है तो एक ही बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है। अगर रिपीट भी करेंगे तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर 4 है इधर 4 उस पर भी 4 आया तो एक ही बार है वो। उसके बाद यहाँ पे देखो 6 + 2 होगा तब भी 8 आएंगे, या 2 एक साइड आ जाए 6 दूसरी तरफ आ जाए तब भी 8 आएंगे। ठीक है, तो और कौन सी बनती हैं जिसमें मतलब 8 आने की संभावना है? और कोई नहीं बनती है। 1 2 3 4 और 5 यानी 5 ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें दोनों का जोड़ 8 बन रहा है बटे में 36। यही हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासे हैं 6 की पावर 2 यानी 36। 7 देखना अपने को, ये जो अपने को अंक दिए गए हैं 1 से 6 तक देखना किस किस का जोड़ 7 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 और 6 को जोड़ें तब 7 बन रहा है, और 4 और 3 को जोड़ें तब भी 7 बन रहा है, और 5 और 2 को जोड़ें तब भी 7 बन रहा है। ठीक है, अब इधर ही इसका उलट लिख लो। 6 1 7 इसका भी उलट लिख लो। 3 + 4 7 इसका भी उलट लिख लो। 2 + 5 7। ठीक है,
क्योंकि हो सकता है एक डाइस पे जब पहले वाले में 5 आया, दूसरे वाले में यहाँ पे 2 आया हो सकता है वही डाइस में यहाँ पे पहले वाले पे 2 आ जाए और फिर दूसरे वाले पे यहाँ पे 5 आ जाए। ठीक है, इसलिए हमें दोनों चीज़ लिखनी होती है। कितनी अवस्थाएं बनी? 1 2 3 4 5 6, 6/36, 6 कम 6 6 6 36, यानी 1/6। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हैं, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों के युग्मक डबलेट होने की क्या प्रतिक्रिया है, यानी डबल आने चाहिए। ठीक है, 6 हैं तो 2 पासे हैं 36, यानी डबल का मतलब यह है कि अगर इस पे 1 आए तो इस पे भी 1 आना चाहिए, इस पे 2 आया तो इस पे भी 2, इस पे 3 आया तो इस पे भी 3, इस पे 4 आया तो इस पे भी 4, इस पे 5 आया तो इस पे भी 5, इस पे 6 आया तो इस पे भी 6 आना चाहिए। तो ऐसी कितनी अवस्थाएं बनी? 6 ही तो बनी। तो 6/36, 6 6 6 36, यानी 1/6, ए ऑप्शन राइट आंसर है। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवा रहा हूँ दोस्तों, इससे छोटा तरीका नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दोस्तों, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पहले पासे पर 2 का गुणज तथा दूसरे पासे पर 3 का गुणज होने की संभावना क्या है? क्वेश्चन काफ़ी बार आया है और आने की भी संभावना है। 2 पासे हैं यानी 6 की पावर 2 36। अपने पास अंक कौन कौन से हैं? ठीक है, यही अंक आएंगे 1 से 6 तक। वो कह रहा है कि पहले पासे पर 2 के गुणज हो। 2 के गुणज का मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड क्या क्या होता है? 2 4 और 6। ठीक है, एक साइड तो मतलब कह रहा है कि 2 4 और 6 इनमें से कोई भी एक हो। ठीक है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि दूसरे पासे पे 3 के गुणज होने चाहिए, होने की संभावना क्या है? 3 के गुणज का मतलब क्या है कि जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 भी और 6 भी। ठीक है, यानी एक साइड हम तीनों तरफ उसको एक बार 3 लिख लेना है। फिर इन्हीं को ऐसे कैसे रखो, हो सकता है दूसरी बार में 6 आ जाए दोनों साइड, क्योंकि 3 के गुणज लेने हैं। ठीक है, इस साइड ऐसा कैसा 2 का ही रखना है, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी कि 2 के गुणज तो होने चाहिए पहले पासे पे। ठीक है, तो पहले पे तो 2 के गुणज ही रहेंगे। तीसरी बार दूसरे पासे पे 3 के गुणज, यानी एक बार हो सकता है कि 3 3 आए, हो सकता है दूसरी बार में 6 6 आए। ठीक है, अब कितने हुए? यहाँ पे देखो कितने हुए हैं। अब ये चीज़ हो चुकी है, ये हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है कि पहली बार में पहले पासे पे 2 आए, दूसरे पे 3 आए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पहले पे 3 आए, दूसरे पे 2 आए। तो अब इनको पलट के भी लिख लो। 2 3 है, 3 2, 4 3 है, 3 4, 6 3 है, 3 6, इसको भी पलट लो। 6 2 4 6 था तो 6 4, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि जो चीज़ डबल है उसे रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 ऐसी अवस्थाएं बनेगी। ठीक है, 11/36, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ के करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ के करोगे तो आसानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पहले पासे पर एक विषम संख्या तथा दूसरे पासे पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पासे हैं यानी 6 की पावर 2 36, उसकी जो अवस्थाएं बनेगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पहले पासे पर तो विषम संख्या आनी चाहिए। अपने पास संख्या लिख लो पहले। ठीक है, ताकि बाद में हम कंफ्यूज ना रहें। विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं कौन सी हैं इसके अंदर? 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है, ये विषम संख्याएं हैं। वो कह रहे कि एक साइड तो विषम संख्याएं आनी चाहिए, यानी 1 3 और 5 आना ही चाहिए। दूसरे पासे पर 3 के गुणज,
3 के गुणज का जो 3 पे डिवाइड होते हैं। तो 3 पे डिवाइड क्या क्या होता है, 3 डिवाइड होता है और 6 भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो 3 के गुणज 3 और 6, तो इनके साथ अपने को 3 और 6 और लगाने हैं। हो सकता है एक बार में दोनों साइड 3 आ जाए, फिर इसको ऐसे ही लिखो, हो सकता है दूसरी बार में 6 आ जाए, ठीक है। अब हो सकता है कि ये चीज़ रिपीट की, हो सकता है पहली बार इस पे है और दूसरी बार उसको पलट भी तो सकता है। अब इनको पलट के लिख लो, 1 3 है तो 3 1, 3 3 है तो इसको जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे 3 5, ठीक है। इसको भी पलट लो, 6 1 3 6 है तो 6 3, इसको भी पलट लो, 6 5, कितने अवस्था हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बटे में 36, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो डाइस से जो संबंधित क्वेश्चन है वो इसी तरह के आते हैं, इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जितने टाइप थे डाइस से रिलेटेड वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।